हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर, जहां पर आपको क्रिप्टो रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ जो है बताई जाती है। तो कुछ ही दिन बाकी है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का डिसीजन आने में। एंड फिर देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है या नीचे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। पोलीचेन ने वार्न किया है अपने यूजर्स को कि जो उनका सीईओ का एक्स अकाउंट है वो हैक हो चुका है। जितना दूर रह सके आप उतना दूर रहिए, एंगेज मत हो इस अकाउंट से। तो डिजिटल एसेट फंड मैनेजमेंट कंपनी पॉलीचेन कैपिटल ने अर्ज किया है अपने यूजर्स को कि इंटरैक्ट में मत आए। इनके जो सीईओ है उसके एक्स अकाउंट पे तो 4 जनवरी को पता चला कि इस अकाउंट का ब्रीच हुआ है। और ये पता कैसे चला? जब यहाँ पे सीईओ के अकाउंट पे फेक एयर ड्रॉप्स प्रमोट होने लगे विदाउट अ साइन ऑफ फ्रॉम मैनेजमेंट। तो एक पी चेन टोकन एयर ड्रॉप नाम से इन्होंने डाला लिंक, और जनवरी 4 को तो इसमें यही लिखा था, इन सेलिब्रेशन ऑफ द न्यू ईयर हमने डिसाइड किया है कि पी चेन जो हमारा डॉलर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर करें और हमारा पी चेन डॉलर जो है एयर ड्रॉप ले जाए। और हैरानी की बात है 41,000 उनके पोस्ट पे व्यूज भी आ गए। तो पॉलीचेन एक क्रिप्टो करेंसी वेंचर कैपिटल फर्म है जो कि यूएस में बेस्ड है, $2.6 बिलियन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो कुछ सालों से ब्लॉकचेन फिशिंग स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमें सितंबर में विटालिक बिटकॉइन का केस हमने देखा था और $691,000 जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए थे। ये जो भी फेक लिंक आया था, आई थिंक एनएफटी का फेक लिंक कुछ था। तो हाँ, फॉर अ फ्री एनएफटी टोकन प्रमोशन। फिशिंग स्कैम 2023 में $295 मिलियन तक हिट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो $3,24,000 ड्रेन हुए थे पिछले साल। जैसे कि हम जानते हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का डिसीजन आने वाला है। और इसी बीच ब्लैक रॉक की यहाँ पे न्यूज आई है कि 3% ऑफ वर्क फोर्स जो है ये अपने निकालने वाला है इन कुछ आने वाले दिनों में। यहाँ पे 3% के हिसाब से बनता है 600 एम्प्लॉयज। इनका जो रूटीन इंटरनल एडजस्टमेंट्स है उसमें से। तो वाइल यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं कि अप्रूव होता है कि नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ले ऑफ करने से उनका यहाँ पे कम हो जाएगा वर्कफोर्स, तो ऐसा नहीं है। पिछले साल के हिसाब से ज्यादा वर्कफोर्स इनके पास अभी भी है। जनवरी 5 को ब्लैक रॉक ने अपना 19B4 अमेंडमेंट बिटकॉइन की ईटीएफ एप्लीकेशन में अमेंड किया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि बाकी के जो एसेट मैनेजर्स है, चाहे वो वेलकेरी है, ग्रे स्केल है, बिटवाइस है, हैशटैग्स है, इन सभी ने भी किया था फाइलिंग। ब्लैक रॉक हर वो कोशिश कर रही है, हर वो अमेंडमेंट ला रही है जिससे एसएससी उनका जो एप्लीकेशन है वो देख के बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ उनका अप्रूव कर दे। इसकी वजह से उनके इन्वेस्टर्स और बढ़ेंगे। और जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे वो उनके शेयर्स के थ्रू बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो अभी अप्रूव होगा या फिर क्वार्टर 2 में? तो इंडियन एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स रिपोर्ट करता है 2000% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है डिपॉजिट में, सिंस जो इंडिया ने क्रैकडाउन किया है ऑफशोर एक्सचेंजेस को। तो अभी कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू नोटिस आया था कि ये जो 9 मेजर ऑफशोर एक्सचेंजेस है, बाइनेंस और बाकी के जितने भी एक्सचेंजेस है, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अभी उनसे तो कुछ हमें सुनने को मिला नहीं है। और इसी बीच कॉइन डीसीएक्स में 2000% का डिपॉजिट में ग्रोथ देखने को मिली है। तो जैसे कि एफआईयू ने बोला था, जो कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, कि उनके जो यूआरएल उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर वो ऐसे ही इलीगली ऑपरेट इंडिया में करेंगे। तो जब 1% टीडीएस जो था यहाँ पे लगना स्टार्ट हुआ था इंडियन एक्सचेंजेस पे, इंडियन यूजर्स जो है वो ऑफशोर एक्सचेंजेस को यूज करने लग गए थे और 90% के करीब या उससे ज्यादा गिर चुका था इनका मार्केट। इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 2022 के फरवरी से जुलाई तक 3 से 5 मिलियन यूजर्स जो है वो ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए थे। तो जो रिसेंट यहाँ पे नोटिस आया था ऑफशोर एक्सचेंजेस के लिए, उसमें लिखा था कि अगर इन्होंने टीडीएस इंप्लीमेंट नहीं किया तो इंडिया में इनका बैन हो जाएगा। और ये 11 जनवरी तक का टाइम पीरियड इनको दे रखा है, वरना इंडिया में ये ऑपरेट नहीं कर सकते। तो कॉइन डीसीएक्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 2000% का ग्रोथ इनको देखने को मिला है। और जो कॉइन डीसीएक्स के को फाउंडर और सीईओ है सुमित गुप्ता, यहाँ पे ये यूजर्स को बोल रहे हैं, जो यूजर्स वापस आ रहे हैं तो उनको ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे जो जो भी लोग अपने एसेट्स को कॉइन डीसीएक्स पे माइग्रेट करेंगे। तो 5 जनवरी को $1.17 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई थी एक ऐसे वॉलेट एड्रेस पे जो कि बहुत साल से इनएक्टिव है और उसे बिटकॉइन फर्स्ट वॉलेट बोला जाता है। सतोशी नाकामोटो के नाम से जो वॉलेट एड्रेस है उस पे 27 बीटीसी सेंड किए गए हैं, करीब करीब $1.17 मिलियन।
उसका जो जेनेसिस वॉलेट है उस पे, जो कि सबसे पहला क्रिएटेड वॉलेट है बिटकॉइन नेटवर्क बाय सतोशी नाकामोटो। कॉइनबेस के जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इधर सतोशी जाग चुका है और उसने 27 बिटकॉइन जो है वो बाइनेंस से खरीदे हैं और अपने वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर किसी ने $1 मिलियन बर्न कर दिए हैं। अब ये तो पता नहीं है, ये तो सिर्फ एक अजम्पशन है जो कि कॉर्नर ने लिया है। इसमें $100 लगे थे ट्रांजेक्शन फी को, जो कि एवरेज ट्रांजेक्शन फी से ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इलोन मस्क ने किया होगा, बट नॉट फॉर श्योर। तो ग्रोगन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, क्या पता ये एक मार्केटिंग स्कीम हो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर। तो ऐसे किसी ने दिखाया होगा कि $1 मिलियन भेज देते हैं और इसकी वजह से बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सतोशी नाकामोटो के एड्रेस पे भेजी गई है। अब हम तो जानते नहीं है कि सतोशी नाकामोटो एक इंसान है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन जो वॉलेट 2010 के बाद से 50 बिटकॉइन मिंट करने के बाद से बंद था, उस पे ऐसी मूवमेंट क्यों हुई? वैसे तो बिटकॉइन का जो 14th बर्थडे था, उसमें बहुत सारे लोग हर तरफ से, वर्ल्ड के हर तरफ से बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड भेज रहे थे जेनेसिस ब्लॉक के माइनिंग पर। तो ये जो लोग गिफ्ट भेज रहे हैं, जो भी बिटकॉइन लवर्स है या कुछ भी बोलो, तो ये वॉलेट एड्रेस पे भेजते हैं और 72 बिटकॉइन हो चुका है बाय लेट 2023। वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन जापान, जिसका नाम है मरकारी, इसने बिटकॉइन की पेमेंट को अलाउ कर दिया है जून से। तो अब वहां पे जो भी कस्टमर्स है वो बिटकॉइन में पे कर सकते हैं। तो जो इनकी ऐप है उस पे जो भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड है आप उसको बिटकॉइन से खरीद सकते हैं, मतलब जो भी जापान के लोग हैं। और अकॉर्डिंग टू निकाय रिपोर्ट, इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने जो भी बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन है वो इसके टोक्यो बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज सब्सिडरी मेल कॉइन से होगी। तो जो भी प्राइसेस लिस्ट होंगे यहाँ पे वो जापानीज येन में डिस्प्ले होंगे और उसके बाद ऑप्शन होगा बिटकॉइन में पे करने का। और जितने भी वहाँ के सेलर्स हैं उन्हें फियाट पेमेंट ही मिलेगी। ये जो एक्सचेंज है ये इसे फियाट में कन्वर्ट करके देगा जितने भी वेंडर्स हैं उनको। 2013 में मरकारी स्टार्ट हुआ था और 5 साल के अंदर अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया जापान में विद द यूसेज ऑफ 94%। और साथ ही साथ यहाँ पे अपना लॉयल्टी प्रोग्राम जो है इनका, वो भी ये क्रिप्टो करेंसी में दे रहे हैं। जो भी पॉइंट लोगों के कलेक्ट होंगे परचेज करके, उसको ये क्रिप्टो करेंसी में स्वैप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जापान में एक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, रकूतन जो भी इसको बोलते हैं। तो ये भी प्रोएक्टिव है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। ये भी सेम चीज ही कर रहा है और साथ ही साथ अपना नेटिव नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म भी बना रहा है। तो धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी जो है ये और भी सेक्टर्स में आपको दिखने को मिलेगी और धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस बुल रन के बाद तो और हमें न्यूज सुनने को मिलने वाली है। सो एज द डेडलाइन ऑफ बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इज कमिंग क्लोज, एसईसी के जो एग्जीक्यूटिव है वो इन्वेस्टर्स को वार्न कर रहे हैं कि फोमो में मत आना। ये जो भी जितने भी दिन रहते हैं, तो 10 जनवरी जो कि डेडलाइन है, तो उस दिन या फिर उससे एक दिन पहले वो डिसीजन यहाँ पे निकाल सकती है। और उससे पहले इनकी जो डायरेक्टर है लॉरी शॉक, एसएससी ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड एडवोकेसी, इसने वार्न किया है इन्वेस्टर्स को कि फोमो में मत आना कोई भी न्यूज अगर आ रही है इससे रिलेटेड। और इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि जितने भी रिस्की यहाँ पे एसेट है जैसे क्रिप्टो करेंसीज, या फिर अगर आप आईसीओज में पैसा लगा रहे हैं या मीम टोकन्स में या एनएफटीज में, तो एकदम से मत लगाना। अगर आपको कोई भी न्यूज ऐसी वैसी सुनने को मिली, अपनी रिसर्च के बिना मत लगाना। इनका यहाँ पे ये कहना है, रिस्क कम करना है तो आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में पैसा लगाओ और छोटा सा पैसा, थोड़ा सा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाओ। अपना एक ही, जितना भी आपका अमाउंट है वो सिर्फ एक ही एसेट में मत लगाओ। और यही चीज जितने भी इन्वेस्टर्स है उन्हें पता ही होती है कि एक ही एसेट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसने ये भी रिकमेंड किया है कि 401 के प्लान विद एम्प्लॉयर मैचिंग ये रिकमेंड कर रही है, क्योंकि ये कम रिस्की है एज कम्पेयर टू क्रिप्टो करेंसी। तो एक्चुअल में ये 401 के प्लान विद एम्प्लॉयर्स मैचिंग होता क्या है, तो जो एम्प्लॉयज है उनका एक एम्प्लॉयर मैचिंग यहाँ पे सेविंग अकाउंट बनाया जाता है। तो जो एम्प्लॉयर है वो 50% के हिसाब से 6% का सैलरी से निकाल के उनके अकाउंट में डालते हैं और उस पैसों से इन्वेस्ट किया जाता है उनके लिए स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, जिसमें भी म्यूचुअल फंड्स में, मतलब जो लेस रिस्की है उसमें।